नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस बार रक्षाबंधन हम ऐसे वक्त में मना रहे हैं जब बेटियों की सुरक्षा पर भारी बहस छिड़ी है। कोलकाता मामले के बाद देश के प्रधानमंत्री, सभी दलों के नेता, हमारे फिल्मी कलाकार और मीडिया बेहद गुस्से में हैं। लेकिन गुस्सा करने वाले क्या अपना दायित्व निभा रहे हैं? वीडियो में इसी बात का विश्लेषण करेंगे और इस बात का विश्लेषण भी करेंगे कि पीएम मोदी ने राखी का जो त्योहार मनाया, बेटियों के साथ, स्कूली छात्राओं के साथ जो रक्षाबंधन मनाया, उसको लेकर आखिरकार पीएम मोदी को ट्रोल क्यों किया जा रहा है और क्या यह जायज है? यह तस्वीर आप देखिए। पीएम मोदी ने बाकायदा वीडियो जारी किया है, अपने यूट्यूब चैनल पर भी पोस्ट किया है, जिसमें बेटियों के साथ वो रक्षाबंधन मनाते हैं। स्कूली छात्राएं, छोटी छोटी बेटियां पीएम मोदी को राखी बांधती हैं और ये दोस्तों सिंबॉलिक है। सिर्फ ये छात्राएं नहीं हैं, एक तरह से पूरे देश की बेटियां मानो देश के प्रधानमंत्री को राखी बांध रही हैं, क्योंकि पीएम मोदी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, सरकार है, देश की सरकार, सबसे पावरफुल संस्था, बेटियों की सुरक्षा की जिस पर जिम्मेदारी है। तो एक तरह से देश की बेटियां देश की सरकार को राखी बांध रही हैं और ऐसा वीडियो हर रक्षाबंधन पर सामने आना चाहिए। लेकिन यह भी होना चाहिए कि बेटियां जो राखी बांध रही हैं और सरकार जो सुरक्षा का भरोसा दे रही है, वादा कर रही है, क्या वैसा हो रहा है? एक सरकार के नाते पीएम मोदी बेटियों की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, इस बात का विश्लेषण करेंगे। पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या कहती है पब्लिक इस फोटोशूट को लेकर। डॉक्टर रिंपी शर्मा कहती हैं रक्षा भी करनी होती है, सिर्फ फोटो खिंचवाने से काम नहीं चलता। छोटू भाई वसावा कहते हैं मणिपुर जाकर वहां रक्षाबंधन पर्व मनाना था। एक और व्यक्ति कहते हैं कि आप कब तक सिर्फ बोलते रहेंगे, कब आखिरकार एक्ट करेंगे हिंदू बहनों की सुरक्षा के लिए? ओनली फोटो सेशन चलता रहता है। एक व्यक्ति कहते हैं कि नेहरू जी की कॉपी चल रही है और कुछ नहीं है, क्योंकि देश की बेटियों के साथ, देश के बच्चों के साथ पंडित नेहरू बहुत ज्यादा वक्त बिताते थे, तो उनको चाचा नेहरू का नाम दिया गया और पीएम मोदी भी अब चाचा नेहरू बनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा देश की पब्लिक कटाक्ष करते हुए कह रही है। और दोस्तों, ऐसे कमेंट क्यों किए जा रहे हैं? क्या राखी के त्योहार पर यह नकारात्मकता है या एक सरकार के तौर पर, एक प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी अपने वादों पर खरा नहीं उतर पाए? आखिरकार रक्षाबंधन पर भी क्यों सुनाया जा रहा है? क्योंकि पीएम मोदी राखी का त्योहार तो मनाते हैं, देश की बेटियों के लिए बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जब भी देश की बेटियां आवाज उठाती हैं, लगता है कि पीएम मोदी के कानों तक नहीं पहुंचती। मणिपुर में बेटियों के साथ जो अन्याय हुआ, उसके खिलाफ मैरी कॉम से लेकर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ने आवाज उठाई, लेकिन पीएम मोदी ने नहीं सुना। पहलवान बेटियों ने देश के पीएम के नाम चिट्ठी लिखी। विनेश फोगाट को पीएम मोदी ने अपने परिवार की बेटी बताया था, उसके बावजूद पीएम मोदी तक लगता है कि आवाज नहीं पहुंची, क्योंकि उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। यहां तक कि ब्रजभूषण के बेटे को चुनाव में टिकट तक दे दिया गया। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। मणिपुर का मुद्दा जहां तक है, तो देश के प्रधानमंत्री मणिपुर में बेटियों के खिलाफ अन्याय पर बोलते हुए संसद में चुटकुले तक सुनाते दिखाई दिए, जो दिखाता है कि बेटियों की सुरक्षा को लेकर आखिरकार देश के प्रधानमंत्री कितने गंभीर हैं। सेलेक्टिव गुस्सा तो देखने को मिल जाता है। बंगाल के मामले में बोल दिया, लेकिन क्या बिहार में जघन्य अपराध नहीं हुआ? क्या यूपी में ऐसे अपराध हर हफ्ते सामने नहीं आते? देश के तमाम राज्यों में किसी दल की भी सरकार क्यों न हो, बेटियों के खिलाफ अपराध में कोई कमी नहीं आई है। और देश के प्रधानमंत्री वहां पर ही बोलते हैं जहां विपक्षी दल घेरे में आते हैं। तो ऐसे में सेलेक्टिव गुस्से को लेकर जनता का ये रिएक्शन है, जो ऐसे प्यारे वीडियो पर भी ट्रोल कर दिया जाता है। दोस्तों, बेटियों की सुरक्षा को लेकर सरकार और समाज को क्या करना चाहिए? ध्रुव राठी का ये कल का पोस्ट आप देखिए, बहुत साफ तौर पर संदेश दिया है, बिल्कुल सही बात की है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करने से कुछ नहीं होता। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सूरत बदलनी चाहिए। अगर पीएम मोदी बेटियों से राखी बंधा रहे हैं, तो बेटियों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए पीएम मोदी और उनकी सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए? एक तो कड़े कानून बनाने चाहिए, दूसरा माहौल बदलना चाहिए। मोदी सरकार आखिरकार कर क्या रही है? माहौल को किस तरह बिगाड़ा जा रहा है? सोशल मीडिया पर जो कंटेंट परोसा जाता है, जो हमारी फिल्में आती हैं, उनका भी बड़ा योगदान है। और किस तरह का कंटेंट आजकल ओटीटी पर दिया जा रहा है? सरकार का क्या दायित्व नहीं है कि ऐसी अश्लीलता पर रोक लगाई जाए? रिश्तों तक में जहर भरने का काम किया जा रहा है। तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऐसी कहानियां परोसी जाती हैं कि जिन रिश्तों को हमारे संस्कार में पवित्र माना जाता है, मान सम्मान वाला माना जाता है, उसमें भी अफेयर वाली कहानियां, अश्लीलता वाली कहानियां हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर
खुलकर परोसी जा रही हैं और सरकार आंख मूंदे बैठी है। जो सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, संस्कार की बात की जाती है, धर्म की बात की जाती है, मर्यादा की बात की जाती है, जय श्री राम के नाम पर राजनीति की जाती है, तो भगवान राम हमें जो मर्यादा सिखाते हैं उस मर्यादा के अनुसार काम करने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पाबंदियां क्यों नहीं लगाती मोदी सरकार? सिर्फ प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं है, प्लेटफॉर्म पर तो उसको दिखाई देगा जो सब्सक्राइब करेगा, लेकिन उनके विज्ञापन सोशल मीडिया पर भी सामने आते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ क्लिप दिखाई जाती हैं ताकि वो क्लिप देखकर लोग सब्सक्राइब कर सके उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म को। खुलेआम अश्लीलता परोसी जा रही है। और हमारे देश की सरकार क्या करती है? कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म के मालिक को तो पुरस्कार तक देने का काम किया जा रहा है, पद्मश्री से नवाजा जा रहा है। जिन्होंने ढंग का कोई आज तक कंटेंट नहीं दिया, ऐसी हस्तियों को पुरस्कार दिए जा रहे हैं। तो सरकार को पहला काम तो यह करना चाहिए कि सोशल मीडिया पर, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो अश्लीलता परोसी जा रही है उस पर कुछ बैन वगैरह लगाया जाए, ताकि बेटियों के खिलाफ विकृत मानसिकता ना बन सके समाज में। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार और प्रधानमंत्री को शायद ये दिखाई नहीं देता। सिर्फ वही दिखाई देता है जो पीएम मोदी की तारीफ में बोला जाता है या विरोध करने वालों की आवाजों को बदनाम किया जाता है। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री तब भी कुछ नहीं बोलते जब उन्हीं की पार्टी के समर्थक देश की बेटियों को ट्रोल करते हैं। विनेश फोगाट को कितना नीचे गिरकर ट्रोल किया गया। जब 100 ग्राम से डिस्क्वालीफाई हो गई तो पीएम मोदी के समर्थकों ने ही कईयों ने यह तक कहा कि 2-4 कपड़े उतार देती तो वजन कम हो जाता। इस मामले में एफआईआर तक दर्ज हो गई। तो पीएम मोदी को बेटियों की सुरक्षा के नाम एक संदेश देना चाहिए कि चाहे मेरे समर्थक हो, चाहे विरोधी दल के समर्थक हों, सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ गंदगी बंद होनी चाहिए। सोनिया गांधी, बुजुर्ग महिला सोनिया गांधी को बख्शा नहीं जाता। उनके जन्मदिन पर बार बाला दिवस के नाम से ट्रेंड तक चलाए जाते हैं। तो पीएम मोदी ने क्या कभी इन सारे मामलों पर बोला है? इसके अलावा दोस्तों, उन फिल्मी कलाकारों को भी बोलने का कोई हक नहीं है जो अपनी फिल्मों में महिलाओं के खिलाफ अपराध को ग्लैमराइज करते हैं। हीरो को दिखाते हैं कि वो चाकू की नोक पर थप्पड़ मारकर, जबरदस्ती करके कुछ भी महिलाओं के साथ कर सकता है और फिर भी वो हीरो कहलाता है, फिर भी वो स्टार कहलाता है। ऐसी फिल्में पसंद की जाती हैं। ऐसी फिल्मों को मेरा मानना है पास ही नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हैरानी इस बात की होती है कि कैमरे के सामने अश्लीलता परोसने वाले भी आज बेटियों के लिए कभी कैंडल मार्च निकालते हैं, कभी सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं। कोलकाता केस को लेकर खास तौर पर गुस्से में हैं। हालांकि बाकी राज्यों में जब अपराध होता है बेटियों के खिलाफ तो ऐसे लोग कुछ नहीं बोलते। तो माहौल बिगाड़ने में आपका भी योगदान है। बॉलीवुड भी बहुत बड़ा जिम्मेदार है और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो भी जिम्मेदार है। हम सभी को मिलकर, देश की सरकार हो, समाज हो, सभी को मिलकर रक्षाबंधन पर यह संकल्प लेना चाहिए कि गलत है तो गलत के खिलाफ बोला जाए। ऐसे में रक्षाबंधन पर अगर देश के प्रधानमंत्री वाकई बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर हैं तो ये सारे कदम उठाए जाने चाहिए। कड़े कानून बनाए जाने चाहिए। तमाम पाबंदियां अश्लीलता परोसने पर लगनी चाहिए और जहां पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जहां बेटियां गुहार लगाती हैं, वहां देश के प्रधानमंत्री को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर खड़ा होना चाहिए। लेकिन क्या पीएम मोदी ऐसा कर पाएंगे? क्या हमारे देश के फिल्मी कलाकार खुद आईना देख पाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आखिरकार बेटियों की सुरक्षा को लेकर जो बहस छिड़ी है उसमें सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए और क्या सरकार ने गंभीर कदम उठाए हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।